गुरु कृपा का अनुभव कर सकते हैं और गुरु कृपा के अनुभव से भ्रम का पर्दा छूट जाते हैं। भ्रम अज्ञान का रूप है और अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है। इसलिए ज्ञान करने का समय मनुष्य तन है। मनुष्य तन से ही एक दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं और ले सकते हैं। ये ज्ञान का लेना देना मनुष्य तन से ही होता है और ये भ्रम का पर्दा मनुष्य तन से ही टूटते हैं और इस भ्रम के पर्दे में 84 लाख जूनियाँ दिखाई देते हैं। ये सारा ही दुख भ्रम के पर्दे में दिखाई देते हैं। ये भ्रम का पर्दा टूटने के बाद 84 लाख जूनियाँ संसार की संसार में है, अपनी कोई जूनियाँ नहीं है। अपनी जूनियाँ भ्रम से मानी जाती है, तभी दुख होता है। इस दुख का कारण भ्रम ही है। भ्रम की निवृत्ति करने का अवसर अभी हाथ लगा है। यह मनुष्य जन्म है, यही सतगुरु की कृपा प्राप्त करने का एक साधन है और सतगुरु कृपा कर भी मनुष्य पर ही सकते हैं। नहीं तो भाई वाणी का व्यवहार मनुष्य में है, दूसरे में है नहीं। इसलिए मनुष्य जन्म का अवसर हाथ से नहीं खोना है, अभी संसार को खेल बनाना है। जैसे चूहे को बिल्ली अपने से अलग समझती है तो चूहे की मौत बिल्ली का खेल बन गया। ऐसे ही सज्जनों, चूहे से चेतन अपने आप को अलग समझ लेते हैं तो चूहा भी खेल बन जाते हैं। ऐसे चूहा खेल नहीं, 84 लाख दुनिया सब भी खेल ही है। ये सब भी खेल का खिलौना ही है, चेतन का खेल है। ये सृष्टि चेतन का खेल ही है। ये मृत्यु तो अविवेक से, अज्ञान से प्रतीत होने लगा है। संसार की मृत्यु को अपनी मृत्यु मानकर दुखी होते हैं जीव। वास्तव में जीव चेतन का ये संसार खेल ही है। ये चेतन न तो जन्मने मरने वाला है, जन्मने मरने वाले को अपने को अलग समझते हैं और अलग ही है। और अलग है, अलग समझना है। ये जैसा है वैसा समझना ही मुक्ति है। यही मुक्ति, यही जीने की युक्ति है। इसी सतगुरु की बताई युक्ति से जीना है, वही जीना सार्थक है। नहीं तो संसार में जीना पशु पक्षी की तरह ही गंवा देते हैं। सतगुरुदेव की।